कहते हैं शादी दो दिलों का बंधन होता है, मगर मुजफ्फरनगर के सुमित सैनी के लिए ये बंधन अब गले की फांसी बन चुका है। सोमवार को दिल दहला देने वाला नजारा उस वक्त सामने आया जब जनपद के गांधीनगर निवासी युवक सुमित सैनी पुत्र रामकुमार हाथ में तख्ती और आंखों में बेबसी के आंसू लिए सीधे डीएम कार्यालय पहुंचा और वहीं धरने पर बैठ गया। उसकी मांग है कि या तो उसे अपनी पत्नी से छुटकारा चाहिए या फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उसे इच्छा मृत्यु की इजाजत दिला दी जाए। मुझे डर है कि एक दिन ये औरत मुझे मरवा ही देगी। मेरा साला भी आए दिन मुझे पीटने की धमकी देता है। एक बार तो ये मुझे मरवाने की कोशिश भी कर चुकी है। अब मैं जीकर भी क्या करूंगा। सुमित का दावा है कि जब भी वह पिंकी को मनाकर घर लाने जाता है, उसका साला उसे पूरी तरह धमकाता है और मारने को भी दौड़ता है। मैं अपनी बीवी को वापस घर लाना चाहता था, पर जब भी जाता हूं वहां से जिंदा लौटना मुश्किल हो जाता है। हार मान चुके सुमित के लिए अब प्रशासन ही आखिरी सहारा है। डीएम कार्यालय के बाहर बैठे सुमित ने गुहार लगाई, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति ही दे दो, ताकि ये रोज रोज की मौत से तो छुटकारा मिले। फिलहाल सुमित की फरियाद ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन इस विचित्र लेकिन दर्द भरी गुहार पर क्या कदम उठाता है। मेरा नाम सुमित सैनी है। कहाँ रहते हो? मैं गांधीनगर का निवासी हूँ। मेरी शादी कोकड़े से पिंकी के साथ हुई है। कब हुई थी शादी? मेरी शादी सन 2024 में 14 जुलाई को हुई थी। क्या मामला हुआ? आप क्या? मैं पत्नी से अपनी बहुत परेशान हुई। पत्नी बहुत परेशान कर रही है मुझे। किस तरह से पसंद करती है? मेरी पत्नी मेरे साथ मारपीट करती है। आए दिन मुझे धमकी देती रहती है, तुझे जान से मरवा दूंगी, तुझे जान से मरवा दूंगी और अपने यारों से पिटवा के तुझे खत्म करवा दूंगी। क्या तुम्हारी पत्नी किसी से कुछ चल रहा है? मेरी पत्नी किसी और से शादी के बाद मुझे पता चला कि वो इसने कहा था कि तो मेरी पसंद का नहीं है, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। मेरी शादी ज़बरदस्ती मेरे मामा ने तेरे साथ ज़बरदस्ती की है, तो मेरी पसंद का नहीं है। वो मेरे साथ अक्सर आए दिन मारपीट करती थी। मैंने इसकी सोचना अपने घर वालों तक को नहीं की कि वो मेरी पसंद का नहीं है, मेरे साथ मारपीट करती है। हम दोनों में आए दिन झगड़ा होता रहता था। वो कहती थी कि तू जितना भी कमाता मेरे हाथ में दे, घर अपने माँ बाप को क्यों ना, माँ बाप को कुछ ना दे। क्या काम करते हो? मैं दुकान पे साफ सफाई का काम करता हूँ। मेरे पिता ने जो मेरी संपत्ति से जब बेदखल करा तो 8 लाख रुपए का निकाल कर 5 लाख रुपए जो मेरे शादी में लिए थे, मैंने वो देकर 3 लाख रुपए अपनी पत्नी को दिए थे और 50,000 जो मैंने जमा राशि थी मेरी, वो भी मेरी पत्नी के हाथ में जो अपने घर ले गई, जिससे वो अपने भाई की शादी के लिए मकान बना रही है। उसके बाद लड़ाई के बाद भी जब नहीं मानी, उसके बाद मेरे पे 1 लाख रुपए को दावा ठोकर के कहा कि मैं तेरे घर वालों को झूठे केस में अंदर करा दूंगी, मैं 1 लाख रुपए ला कर दे। मुझे 1 लाख रुपए ला कर दे। मैंने अपनी दुकान से उधार लेकर 1 लाख रुपए पिंकी को दिए, ताकि हम दोनों फिर भी नहीं मानी। फिर भी वो नहीं मानी। फिर 3-4 महीने बाद वो अपने घर जाकर बैठ गई। घर से वापस नहीं आई। मैं कई बार उसको लेने गया। उसके छोटे भाई जो दबंग किस्म का इंसान है, मेरे साथ अक्सर मारपीट करता है और मुझे घर से भगा देता है। तो तुम्हें डर का जान का खतरा भी मुझे है? उससे जान का खतरा है, क्योंकि कई बार उसने मुझे मरवाने का प्रयास कर चुकी है। एक बार पिंकी ने मुझे अपने घर से थोड़ी दूर अब मिलने के लिए बुलाया। मैं वहाँ पे गया, वहाँ चार आदमी खड़े थे हथियार लिए। मैं उनसे बड़ी मुश्किल जान बचा कर आया हूँ। फिर भी मैं उससे लाने का मैंने बहुत प्रयास किया। मैंने कोर्ट में सेक्शन 9 का अंतर्गत मुकदमा भी दायर किया हुआ है उसे लाने का। उसके डीएम साहब के यहाँ है आप, अब क्या क्यों बैठे हैं यहाँ, क्या चाह रहे डीएम साहब से? मैं तो डीएम साहब से अपनी इच्छा मृत्यु चाहता हूँ, चाहे मैं 2 दिन में मरना हो चाहे 3 दिन में। मैं बस इच्छा मृत्यु चाहता हूँ। अपनी पत्नी ने मेरी पत्नी ने समाज में जीने लायक नहीं छोड़ा है। उसने मेरे पे ये आरोप भी लगाया कि मैं ना मर दूँ। इसकी मैंने रिपोर्ट भी कराई है, दिखाइयो। इसकी मैंने एक रिपोर्ट कराई है, देखो, जो बिल्कुल सामान्य है, नॉर्मल है। बच्चा है कोई? कोई बच्चा वगैरह नहीं है, क्योंकि वो मुझे अपने पास ही नहीं लगने देती थी। बच्चा नहीं होगा। बच्चा तो तब होता है जब मेरे साथ लगने देती है। हर वक्त फ़ोन पे बातें करना, रात को 1:30 बजे 4 बजे रात को फ़ोन पे बात करती थी। मैं पूछता किससे बात कर रही है, तो
फोन नंबर काट देती, वो अपने फोन से फोन नंबर काट देती थी। अच्छा, शादी कैसे हुई थी आपकी? बता रहे कि सामूहिक विवाह थे जो सरकार की नहीं, सरकार के सामने सिंपल शादी हुई थी, इंदिरा रिवाज के अनुसार परिवार।